हेलो दोस्तों, रोहित आर्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज जो आपके लिए लेके आ गए हैं क्वेश्चन बैंक का वीडियो, ये है पार्ट 5 है। और ये जो है 2020 क्वेश्चन बैंक सेकेंड शिफ्ट का है जो कि इसमें 48 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बैंक सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। पिछले जो है पिछले में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछला में 4 वीडियो हो चुका है क्वेश्चन बैंक का। 2021 का दोनों शिफ्ट का हो गया और ये है 2022 का दोनों शिफ्ट का हो गया है, ठीक है। तो कंटिन्यू आपके ऊपर मेहनत करते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर दृढ़ संकल्प लेकर इस सीरीज को करते जाइए। और देखिए, क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा ना तो आपको 70 to 80% आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, ठीक है। बन जाएगा। और जैसे कि क्वेश्चन बैंक से ही हम आपको दिखा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। यदि आपको 80 क्वेश्चन यदि आ रहा है सेट में, तो 35 से 40 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही रहेगा, ठीक है। तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। खाली 1-2 बार कर लीजिए। यदि आपको आता है तो 2x पर देख लीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन छूटे न। और यदि आप कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो एक कॉपी लीजिए और वहाँ पे कॉपी में 2020 पेज के ऊपर लिख दीजिए, और जो भी क्वेश्चन दिक्कत होता है उस क्वेश्चन को ऐसे लिखते जाइए, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगे और अंतिम समय में आप अधिक से अधिक बार रिवीजन कर पाइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले आपको जितना भी क्वेश्चन बैंक करवाए हैं फिर से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ है और किस नदी पे है। तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है और कहाँ ना है, महानदी पर है, महानदी पर है, ठीक है। आगे, सुंदरवन कहाँ है। तो सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। 3 नंबर का आता है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने में किस बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो बता देते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था, जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। और ये कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था, ठीक है। यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील देश है, वहाँ पे रियो डी जेनेरिया शहर में हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ था, 2002 में हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ। किस देश में हुआ, ब्राज़ील में। क्लियर। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में। क्वेश्चन पूछेगा विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ठीक है। और इसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था। कब, 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, 6 में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था।
कब हुआ था? 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। 7 नंबर का आता है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में आया था। बिहार संपन्न है, कृषि से संपन्न है, बिहार कृषि से संपन्न है। आगे, बियाना कांग्रेस कब हुआ था? बियाना कांग्रेस कब हुआ था? इतिहास में करवाए हैं चैप्टर वाइज में, तो इसका आंसर 1815 ईस्वी में हुआ था। 10 में कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि का पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कब हुई थी? कब हुई थी? यह 1871 में। ये भी चैप्टर वाइज में करवा चुके हैं। 11 नंबर का आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ है। देखिए 12 नंबर का आता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन, अच्छा दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर कहता है कि बिहार में पंचायत व्यवस्था का कार्यालय कई वर्ष है? 5 वर्ष है। और पंचायत व्यवस्था भाग जो है भाग 9 में है, भाग 9 में है। और ये कैमा संविधान संशोधन से आया था? कैमा संविधान 1992 में आया था, 1992 में आया था। और 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन से आया था। और सबसे पहले पंचायती भारत में कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। नागौर जिला में हुआ था। नागौर जिला में हो। क्लियर? पूछेगा बिहार में पंचायती व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायती राज कौन से भाग में? भाग 9 में है। पंचायती राज कैमा संविधान संशोधन से आया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। और सबसे पहले पंचायती व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। 14 नंबर का आता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। चलिए 15 नंबर का आता है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। 16 नंबर का आता है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? बताइएगा। 2019 में। और जो अभी वर्तमान में हुआ था ये 17वीं है। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा का चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 2024 में हुआ था। 2024 में। और ये 16वीं लोकसभा चुनाव है। इसी में सबसे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। तो और 2014 में नीति आयोग आया था। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना किए थे। आगे है रबी फसल क्या है? रबी फसल, रबी फसल माने रबी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। और सूरज जब अधिक कब होता है? गर्मी के महीना में। और गर्मी के महीना में कौन सी फसल उगता है? गेहूँ। ठीक है। 18 नंबर का आता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो इसका आंसर बताना है। और किसने किया था? तो कब वो 1907 में हुआ था। और किसने किया? जमशेदजी टाटा ने किए थे। लिख लीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। नेक्स्ट, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो ये दरभंगा में है। 21 में कहता है बाष्प चलित यानी कि बाष्प से चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। कब किया था?
जेम्स वाट ने कब किया था? 1800 कब किया था याद नहीं है। और भारत में पहली बार रेल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चला था। और किसके शासनकाल में चला था? डलहौजी के शासनकाल में, हौजी के शासनकाल में चला था। 22 में कहता है कि मुंबई के प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया है? किस? 1854 में। नेक्स्ट है बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। 24 में कहता है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो सी में धर्म सुधारक है, धर्म सुधारक। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक जो है कौन है? काशीराम है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक कौन है? विकास। 27 में कहता है दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून किस पे लागू होता है? तो विधायकों पे लागू होता है। दल बदल कानून जो है कैमा अनुसूची में है? 10वां अनुसूची में है, अनुसूची है। और दल बदल कानून कब लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में लाया गया था। तो 3 पॉइंट आता है। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? विधायकों पे लागू होता है। दल बदल कानून कैमी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। कैमा संविधान संशोधन से आया था? तो 52वां संविधान संशोधन से आया था। कब आया था? तो 1985 में आया था, 1985 में। क्लियर। नेक्स्ट 28 में कहता है निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य कौन है? बिहार तो होगा बचवा, बिहार होगा। आगे है 29 में कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? और जो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा कौन बना था? यही बना था, तारापुर परमाणु ऊर्जा बना था। और इसका आंसर बताइएगा। महाराष्ट्र में है। 30 में कहता है किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश है। और वर्षा होने के लिए कितना प्रतिशत वन चाहिए? 33% वन चाहिए। लेकिन हमारे भारत में कितना प्रतिशत वन है? 27% वन है। आगे है कि 31 में कहता है कि रेल वर्कशॉप स्थित है कहाँ? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। 32 में कहता है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन अब कलकत्ता में भी हो गया है, यानी कलकत्ता ऑप्शन रहेगा तो कलकत्ता मारना है, दिल्ली ऑप्शन रहेगा दिल्ली मारना है। ठीक है। 33 में कहता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ था। पूछेगा रिजर्व बैंक का जो है एकीकरण कब किया गया है? तो 1949 ईस्वी में किया गया है, 1949 में किया गया था। स्टेट बैंक का एकीकरण कब किया गया था? 1955 में किया गया है। संसद पूछेगा कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। संसद का निर्माण 1927 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। संसद का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड लुटियन ने किया था। आगे का 34 में कहता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी कि आतंकवाद तो है ये, रेल दुर्घटना है ये, सांप्रदायिक यानी कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। 35 में कहता है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। ये आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है। बिहार का निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक नदी कहता है। 37 में कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत भागीदारी थी?
थी, कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? 10.86% भागीदारी थी। 38 में कहता है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन है? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। 39 में कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था और किससे स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था, जो कि पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आगे है 40 में कहता है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महापौर। 41 में कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष आरंभ हुआ था बताइएगा। 1929 में आरंभ हुआ था। 42 नंबर का आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। 43 नंबर का आता है कि 43 नंबर का आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी। और इसका पहला अध्यक्ष कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। जब 1885 में हुआ था, कितना सदस्य भाग लिए थे? 72 सदस्य भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछेगा तो 1885 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? डफरिन उस समय गवर्नर कौन थे? डफरिन थे। डफरिन के शासनकाल में हुआ था। और स्थापना करने वाले कौन थे? एहो ह्यूम। और एहो ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था सिपाही विद्रोह? तो 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति। आगे है 45 में कहता है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज ने अपनाया था। और अंग्रेज में कौन अपनाया था? डलहौजी अपनाया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए 3 क्वेश्चन और है, फटाफट जवाब दीजिएगा। 46 में कहता है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है। 47 में कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 48 में कहता है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब? 1969 में किया गया है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। एसबीआई का 55 में। और व्यावसायिक बैंक के 69 में। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और जल्द ही आपका ऑफलाइन कोचिंग खुलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सुबह का ऑब्जेक्टिव में। और सुबह में ऑब्जेक्टिव का वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सुबह में चैप्टर वाइज चला रहे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री का चला रहे हैं। हिस्ट्री खत्म होगा, ज्योग्राफी खत्म होगा, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? आपदा प्रबंधन का। और संपूर्ण आपका तैयारी हो रहा है, तो निश्चिंत रहें, आपका तैयारी सबसे बेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।